इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अब मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। अब इंसाफ कहां मिलेगा? आखिर किसके सामने फरियाद की जाए? लिहाजा कर्नाटक अब शुमाली हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है और यह नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई वाकये इस तरह के पेश आ चुके हैं। अक्सर आपने इस तरह के वाकयात योगी के उत्तर प्रदेश में सुने देखे होंगे, लेकिन अब कर्नाटक पुलिस भी मुसलमान नाम से इतना नफरत करती है, इसको महसूस किया जा रहा है। कन्नड़ वन न्यूज से लिए कुछ वीडियोस दिल दहला देने वाले। महज तौसीफ नाम होने की वजह से मुस्तकिल 3 घंटों तक जिस्मानी तकलीफ दी गई पुलिस की जानिब से। मजहबी गालियां देने के साथ चेहरे पर रखी दाढ़ी को भी पुलिस ने काट दिया। वैसे तकरीबन न्यूज ने इसे शाया किया गया, लेकिन हमेशा की तरह मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे जानबूझकर छिपाने की कोशिश की गई। हासिल इत्तला के मुताबिक पैसों को लेकर आपसी रिश्तेदारी का तनाजा था। एक दोस्त ने फरियाद भी दर्ज की थी, जो बाद में वापस ली थी, लेकिन हरीश नाम के 2 स्टार पुलिस वाले ने रात 2 बजे घर से उठाया, ऐसा तौसीफ का कहना है। उन्होंने कहा कि मुझे रात को 2 बजे घर से उठाया गया और बेरहमी से 3 घंटे तक मुसलसल पिटाई की। जब पानी पूछा गया तो एक बोतल में पेशाब डालकर पिलाने की कोशिश की गई। महज मुसलमान होने पर पीटने की बात इसी पुलिस इंस्पेक्टर हरीश ने कहा। ऐसा तौसीफ ने अपने बयान में बार बार कहते हुए देखा गया। मामला बेंगलोर बतरानापुरा पुलिस थाने में पेश आया है। रियासत कर्नाटक के बेंगलोर में यह दूसरा मामला होने की बात कही जा रही है। इसी तरह से सलमान नामी शख्स को बैटरी चोरी के फर्जी मुकदमे में फंसाकर पुलिस कस्टडी में बेरहमी से मारने की वारदात को भी मजहबी तासुब के तहत अंजाम देने की बात कही जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या खाकी वर्दी में भी बजरंग दल की सोच रखने वाले पुलिस अफसर दाखिल हो चुके हैं? आखिर इंसाफ की उम्मीद किससे और कैसे कर सकते हैं, जबकि वर्दी किसी मजहब धर्म की बुनियाद पर इंसाफ करने के लिए नहीं, बल्कि जुर्म की बुनियाद पर मुजरिमों को सजा देने के लिए दी जाती है। आखिर ऐसे पुलिस अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आखिर इस मुल्क में, रियासत में सियासी सफेद पोश गुंडे यूं ही वर्दी वालों पर दबाव डालते रहेंगे क्या, और डालकर किसी मखसूस समाज को हिरासा करते रहेंगे क्या? ऐसे सवालात बार बार जहनों में आते रहते। वाकई कानून, इंसाफ या अदलिया के किरदार को फिरका परस्त हुकूमतों ने खत्म कर दिया है। अगर ऐसा हो रहा है तो इस मुल्क में या किसी रियासत के लिए बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि अगर अवाम का भरोसा वर्दी वालों से उठ गया तो खाना जंगी के हालात बन सकते हैं। लिहाजा आला अफसरों को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है, जिनकी वजह से पुलिस इंतजामिया पर सवाल उठे जाते हैं। शुमाली भारत में आज भी इंसाफ बाकी है, लेकिन कुछ फिरका परस्त सोच और फिक्र के लोग तमाम महकमाओं में दाखिल हो चुके हैं और इन्हीं की वजह से ये तमाम महकमा बदनाम भी हो रहे हैं। कभी ईसाइयों पर, कभी दलितों पर, तो अक्सर मुसलमानों पर निशाना बनाने की दास्तानें हर रोज रकम की जा रही हैं। महज मुस्लिम नाम होने की बिना पर जानवरों से भी बदतर सलूक करने वालों को जब तक सबक नहीं सिखाया जाता और इनसे इनकी वर्दी छीन नहीं ली जाती, शायद माशरे का भरोसा जीतना पुलिस वालों के लिए मुश्किल हो सकता है। कोई भी जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी तवील अरसे तक दंदना नहीं सकती, क्योंकि हमेशा इंसाफ ही जीतता है। भले ही कुछ देर हो सकता है, लेकिन कभी जालिम हुक्मरानों ने मुस्तकिल कभी हुकूमतें नहीं की। जरूरत है धर्म की आड़ में नफरत का बाजार, और अब इस तरह की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। मुसलमान होने पर अलग नजरिए से देखना, इसे कहीं तो रोकना होगा। तौसीफ फिलहाल चल फिर नहीं सकता, उसे इस तरह से बेरहमी से पीटा गया है। 3 घंटे तक मुस्तकिल पीटा गया है। यूपी के योगीराज में 12 अपने इस तरह की वारदातों को सुना भी होगा, देखा भी होगा। कई नौजवानों का तो एनकाउंटर तक किया गया, जिनका अब तक कोई पता नहीं। पुलिस कस्टडी में मौत की वारदातों में यूपी पहले नंबर पर है, तो पुलिस जुल्म सितम की वारदातों में अब कर्नाटक भी अपना नाम दर्ज करते देखा जा रहा है। क्या ऐसे लोगों से इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है, जहां मजहब के नाम पर जुल्म सितम की दास्तानों को रकम किया जाता हो? यकीनन एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसे कामों को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस थाने, अदालत इंसाफ के लिए बने हैं, लेकिन पुलिस थानों में, अदालतों में इंसाफ ना मिलने लगे तो फिर देश की जनता, देश की आवाम कहां जाए? आखिर धर्म के नाम पर दोहरा नजरिया रखने की इजाजत ऐसे वर्दी वालों को किसने दिया? क्या इस मुल्क में इस तरह इंसाफ का गला घोटा जाएगा? ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। लिहाजा बेंगलोर पुलिस में बढ़ती मुस्लिम मुखालिफ विचारधारा सोचने पर मजबूर करने वाली है। इस पर तमाम माशरे को सोचने की जरूरत है। पेशाब नहीं पीने में पलवान को मारा, फिर ये मुझे पलवान को सुला लेते 4 दिन में खड़को मेरे पलवान को मारे मेरे को। फिर सुबह सोने की अवस्था भी दिया नहीं मुझे,
फिर सुबह ही फिर स्टेशन मुंह को लाता से मुंह मारा मेरे को, फिर स्टेशन मेरे को घर में फरमा मेरे को बहुत तकलीफ दिया सब मिल ಸಾಹಿಬರುಗಳು ದೇವರ್ಸಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಹಿಬರುಗಳು ऐसा ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ದಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರು ಸರ್, ಬೇರೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ದಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರು ಸಾಹೇಬರು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಬ್ಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. ಫಸ್ಟು ದಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರು ನಂದು. ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದು ನಾನು ಉಚ್ಚ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು, ನನಗೆ ಯೂರಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ನನಗೆ ಯೂರಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ. ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಇದೊಂದು ಮೈಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಇದೊಂದು ಮೈಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಖಂಡಿತ. ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ರಕ್ತ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಎತ್ತು ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ತರ ಬ್ಲಡ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರನ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡಿ. ತಿರುಗ್ತಿ ನೋಡಿ, ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ, ತಿರುಗ್ತಿ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಸರ್, ನೋಡಿ ಸರ್ ಹೊಡೆದಿರೋದು. ಇದೇನು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಇದು, ಮೃಗಗಳು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಬೂಟ್ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬೂಟ್ ಕಲ್ಲು ನೋಡಿ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿರೋ ನೋಡಿ, ಗಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿದ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ, ನಾನು ಗಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬದುಕಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು IMB ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಡವರಿಗೆ ದೋಚ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಗಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ದಮ್ಮಿದೆ. बेलगाम जिला में ओमिक्रॉन को लेकर कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के काम को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है. अब ओमिक्रॉन का डर आवाम के चेहरों पर देखने को मिल रहा है. लिहाजा इसी की दलील कह सकते हैं कि मास्क फिर से चेहरों पर देखे जा रहे हैं और जहनों में सवाल भी फिर से गश्त कर रहे हैं. क्या लॉकडाउन लगाया जाएगा? खैर अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया, ऐसा सेहत महकमा की जानिब से कहा जा रहा है. लेकिन पूरी रियासत में कोरोना टेस्ट बढ़ाने की हिदायत सेहत महकमा की जानिब से जिला इंतजामिया को दी गई है. इसी के मद्देनजर बेलगाम जिला इंतजामिया को बेलगाम जिला में 5000 से भी ज्यादा हर रोज कोरोना टेस्ट का हुक्म दिया गया है. जाहिर है जब टेस्ट बढ़ेंगे तो पॉजिटिव मरीज भी बढ़ेंगे. अगर पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ती है तो फिर हुकूमत क्या फैसला ले सकती है, इस पर भी आवाम की नजरें टिकी हुई है. क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिन मौसम बारिश और मौसम को बदलते देखा जा रहा है. आसमान में बादल होने की वजह से मौसम में नमी देखी जा रही है, जिससे नजला, बुखार, खांसी तकरीबन आवाम इससे मुतासिर हो रही है. क्या इस वक्त में पॉजिटिव आने से आवाम में डर खौफ का माहौल फिर से माशरे में नहीं देखा जाएगा? ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है. पहले ही वैक्सीन को लेकर कई सारी अफवाहें गश्त कर रही थी. अब हुकूमत की जानिब से नया फरमान बूस्टर को लेकर जारी किया गया है. सेहत महकमा के तमाम मुलाजिमीन को बूस्टर देने का ऐलान भी रियासत सेहत महकमा की जानिब से किया गया है. जो भी हो, पर ओमिक्रॉन को लेकर आवाम इसलिए परेशान नहीं है कि ये कितना खतरनाक होगा. इससे ज्यादा परेशान लॉकडाउन, कारोबार बंद, RT-PCR की जबरदस्ती, रोजमर्रा के खर्चों का क्या होगा, इस पर ज्यादा सोचते हुए आवाम को देखा जा रहा है. उम्मीद ये भी कर सकते हैं कि कई सारे चुनाव अब बेलगाम जिले में नजदीक है और चुनाव में कोरोना का कुछ नहीं चलता, क्योंकि सियासी लीडरों को भीड़ इकट्ठा करनी होती है. लिहाजा ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ते हैं या बढ़ाए जाते हैं तो कम से कम बेलगाम जिला में विधान परिषद, इसके बाद नगर निगम, तालुका पंचायत, जिला पंचायत चुनाव होंगे. इस पर आवाम इत्मीनान करती दिखाई दे. बेलगाम की प्याज मंडी यानी कांदा मार्केट की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है. वह बोर्ड की जानिब से दुकानों पर कब्जा करने का फैसला फिलहाल रद्द किया गया है, लेकिन कारपोरेशन की जानिब से हक पत्र दिखाकर कब्जा करने की कोशिश एक बार फिर की गई है, जिससे फिर कांदा मार्केट में तनाव का माहौल देखा गया. खास तौर से देखा जाए तो अपने ही भाई के तरफ से कब्जा लेने की कोशिश कही जा रही है. अदालत में कारपोरेशन के हक पत्र पर अर्जदाद दाखिल की गई, जिसे आखिरकार मंजूरी दी गई. दुकानदार के हक में ही फैसला यानी कारपोरेशन के कब्जे पर मनाही का हुक्म दिया गया. दुकान का कब्जा लेने की कार्रवाई पुलिस मौजूदगी में जारी ही थी. दौरान कार्रवाई अदालत के फैसले को वकील आसिफ संधी ने खुद जाकर कब्जा रोकने का फैसला लाया, जिससे कब्जे की कार्रवाई मुकम्मल ना हो सकी. कारपोरेशन के कब्जे को लेकर कांदा मार्केट में तनाव का माहौल देखा जा रहा था और भीड़ भी इकट्ठा हो रही थी. एक और इत्तला के मुताबिक इसी दुकान को लेकर
एक और मुकदमा जेर समात है। वह बोर्ड की जानिब से नोटिस देकर दुकानों को खाली करने की नोटिस दी गई थी, लेकिन इसमें भी वह बोर्ड की नोटिस को अदालत में इस शख्स दुकानदार ने चुनौती देकर मनाही हुक्म हासिल किया था। इस दुकान पर कारपोरेशन की जानिब से हक जताते हुए कब्जा करने की कार्रवाई से हंगामा बरपा हुआ है। खन्ना मार्केट की तकरीबन 2 एकड़ 10 गुंठे जगह इनामदार खानदान की है और इन्होंने कारपोरेशन को जगह किराए पर दी थी। कारपोरेशन बेलगाम ने वह सब्जी मंडी की तामीर कर मास्टर प्लान में मुतासिर ताजरों को भी जगह यहाँ दी थी। 2013 में अचानक वह बोर्ड की जानिब से मालकी हक जाहिर करते हुए कब्जा करने की कोशिश की और बार बार इस तरह की वारदातें यहाँ देखी जाती है। रहमान फाउंडेशन की जानिब से पिरनवाड़ी में मेगा मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया था। माहिर डॉक्टरों की टीम ने मरीजों को मुफ्त चेकअप कर मुफ्त दवाइयां भी दी गई। तकरीबन 400 से भी ज्यादा मरीजों का इलाज यहां किया गया। रहमान फाउंडेशन हमेशा समाजी तिबाई खिदमात में पेश रहता है। बेलगाम जिला के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में कई मुफ्त मेडिकल कैंप, ब्लड कैंप का एहतमाम किया जाता रहा है। अल्लाह इनके खिदमात को कबूल करे, ऐसा दुआ कर सकते हैं। कोविड सपोर्ट ग्रुप की जानिब से आजाद नगर के बेगम लतीफा उर्दू स्कूल में मुफ्त मेडिकल चेकअप और ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया था, जिसमें आजाद नगर, गांधीनगर, उज्जवल नगर के आवाम ने मुफ्त मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत फरमाई। बेलगाम शहर के मुख्तलिफ इदारों को मुत्तहिद कर कोविड सपोर्ट ग्रुप के जेर निगरानी आज का इजलास मुनक्कद किया गया था। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आज कोविड सपोर्ट ग्रुप बेलगाम की तरफ से आज़ाद नगर में हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले 2 साल से कोविड के टाइम में हमारी ये टीम जो डिफरेंट NGOs को मिलकर बनाई गई है, वो लोग मिलकर लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं। जैसा फर्स्ट वेव में लोगों को एडमिशन दिलाना, हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ प्रोवाइड करना वगैरह, और सेकेंड वेव में लोगों को राशन किट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए। तो आज हम लोग जो लोगों की बहुत अहम ज़रूरत है आज की पेशेंट्स की, जो ब्लड वक्त पे नहीं मिलता, उसको ध्यान में रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने कोविड सपोर्ट ग्रुप बेलगाम की तरफ से आज़ाद नगर में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। और अल्लाह से उम्मीद है कि आज हम आज़ाद नगर में कर रहे हैं, नेक्स्ट ऐसे दूसरे इलाकों में भी जाके हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। मैं तमाम बेलगाम के लोगों से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि वक्त पर ब्लड नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, मैं उनसे बस यही अपील करता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले तो आप अपना कीमती टाइम निकाल कर लोगों की खिदमत के लिए ब्लड डोनेशन करें। अब जो है ब्लड डोनेशन कैंप एक रखा है, जिसमें तमाम इदारे जो हमारे साथ रेशन किट्स के टाइम पे और मेडिकल के टाइम पे जुड़े हुए थे, तकरीबन 13 इदारे हैं बेलगाम के नामचीन, और उनके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा काम है अपने आप में, क्योंकि जो है तमाम इदारों को एक साथ लाना और एक अम्ब्रेले के अंदर इनको काम सब मिलकर काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हमारे इदारों का नाम अगर हम गिनाना चाहेंगे तो वो कम पड़ेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। और उसी का नमूना आज हम देख रहे हैं कि तमाम दूसरे इदारों से, तमाम डिफरेंट स्ट्रीम से बन आकर भी सब एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। जैसे कि BHF टीम है, हमारी HRS की टीम है, मिसवा फाउंडेशन है, खादिमीन है, केयर इन आजम नगर कम्युनिटी है, और उसके अलावा जो है मदीना फाउंडेशन, BHF, डियरवुड फाउंडेशन, AMP, और जो है मस्जिद नूर के तमाम जो है जमात के साथियाँ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा भी हमारे बहुत कुछ अज़ाइम हैं। एक ब्लड बैंक का भी हम लोग सोच रहे हैं, जब तक उसका जो है हम लोग पूरी तरह से उसका मुकम्मल हम लोग तैयारी नहीं करते, उसके बारे में ज़िक्र करना भी दुश्वार है। तो इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी, और तमाम इदारों से जो है दरख्वास्त है कि हम लोगों के साथ जुड़कर जो है तमाम सब मिलकर काम करेंगे। अल्लाह तबारक तआला इसमें भरपूर कामयाबी अता करेगा, और इसी तरह से जो है काम भी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे भी करेंगे, सब मिलकर करेंगे, सब जुड़कर करेंगे। तमाम जात पात धर्म जो भी है वो उनको सबको नज़रअंदाज करते हुए इंसानियत की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। ये क्या है, वो वतन की निशानी है और आपस में भाईचारगी की अलामत है, और हमेशा जो है दूसरों को साथ देकर हमको करते रहना चाहिए।
ये बहुत बड़ी अभी हजरत फरमा रहे थे, हजरत खिदमत खर्च है, वाकई खिदमत खिदमत, और ये भी खिदमत कोई मामूली नहीं है। अब लंबी चौड़ी मुझे तकलीफ करी नहीं है। हजरत साहब इमाम साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वह इल्म दो ही तरह का है, इल्मुल अदियान, इल्मुल अब्दान, दीन का इल्म और बदन का इल्म। अच्छी तरह समझ लो, इस्लाम में आप पीछे रखा है आपको। इल्मुल अदियान, इल्मुल अब्दान, ये जो सिलसिला आप चला है ये इल्मुल अब्दान के लाइन से है। ये भी निहायत जरूरी है, बगैर इसके दीन पर भी अमल करना दुश्वार हो जाता है। अभी मुबारकबाद है नौजवान जिनके खिदमत जो है ऐसे वफाई काम में लगे हुए हैं। बहरहाल इसके अंदर इस तरह से नियत की जरूरत है। काम बहुत ऊंचा, लेकिन काम को करते हुए हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इखलास और जिंदाइयत की कदर अल्लाह के पास है। हम बेदोष होकर इस काम को करें और अवाम के सामने जो आप निकलेंगे, आपकी ये कारकर्दगी को लोग देखेंगे कि आप इखलास के साथ काम करने पर अल्लाह ताला ताउन फरमाएगा, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा, लोगों में ताउन हासिल होगा। और ये काम बहुत ताउन की लोग रहे थे और इसके अंदर बरकत अल्लाह ताला फरमाएगा। काबिले मुबारकबाद है हमारे कोविड सपोर्ट ग्रुप के सभी नौजवान जो पिछले 2 सालों से शहर में काम कर रहे हैं। इसमें बहुत से मुस्लिम एनजीओ जुड़कर मिलजुल कर काम कर रहे हैं और क्योंकि कोविड की महामारी में मिसाली एग्जाम्पलरी काम हुआ है। इसी तरह बहुत से धर्म के लोग भी अपने देश में, अपने शहर में बहुत अच्छा काम किया। यही अपने देश की विशेषता है, सुंदरता है, यही परंपरा। आज की इस ब्लड डोनेशन कैंप जो कोविड सपोर्ट ग्रुप की तरफ से रखा गया है, इसमें भी हिंदू, मुस्लिम सब धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। हमारे सामने यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पीछे सब वॉलंटियर्स हमारे काम में लगे हुए हैं। काबिल मुबारकबाद है ये सब लोग। और इस तरह के कामों की अपने देश में, अपने शहर में बहुत बहुत जरूरत है। और इस्लाम धर्म की शिक्षा भी यही है कि खुदा से मोहब्बत का मतलब ये है कि खुदा के बंदों से मोहब्बत की जाए।